हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वटवृक्ष का पाठ नंबर 6 यक्ष युधिष्ठिर संवाद करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से संवाद अर्थात बातचीत, यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत के माध्यम से धर्म, अहिंसा, मन, सदाचार और भाई के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया है। बच्चों, यक्ष ब्रह्म का ही एक रूप है और युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। आइए चैप्टर पढ़ते हैं। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। बच्चों, जब द्रुत कीड़ा हुई थी तब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो 12 वर्ष खत्म होने ही वाले थे। एक दिन वे जंगल में प्यास से बड़े व्याकुल हुए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को, सबसे छोटा कौन था? नकुल, किसी पास के सरोवर अर्थात तालाब अथवा नदी से पानी लाने के लिए कहा। उन्हें बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो वो अपने छोटे भाई को कहते हैं कि वो पास के किसी तालाब से पानी ले आए। नकुल पानी ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के पास जा पहुंचा। ज्यों ही उसने जल में हाथ डाला तो उसे एक ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि अर्थात उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसे एक छोटा सा तालाब मिल गया और जो पानी से भरा हुआ था। तो जो आवाज़ सुनाई देती है वो क्या थी? सावधान हे माद्री पुत्र। माद्री, पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। जो नकुल थे वो माद्री के पुत्र थे। तो कहते हैं, हे माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है। पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक हैं। तो वो सावधान करते हैं उसे और कहते हैं कि ये पानी तब तक नहीं पी सकते जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते। नकुल ने चेतावनी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया अर्थात और अवहेलना करते हुए पानी पी लिया। उसने इग्नोर कर दी, उस चेतावनी को सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया और पानी पी लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो क्या होता है? पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित क्या होता है? बेहोश हो जाना। वो बेहोश हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। जब बहुत देर तक नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव को भेजा कि जाकर देखो, जाकर नकुल को देखो, अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटा। उसे चिंता होने लगी थी। आखिर बात क्या है? कहीं वह विपत्ति में तो नहीं फंस गया? विपत्ति अर्थात मुसीबत में। सहदेव भी घूमता फिरता उस सरोवर के पास आया। उसे भी सरोवर से वही ध्वनि सुनाई पड़ी जैसे उसने अवहेलना की। वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्थात वही ध्वनि उसे भी सुनाई दी कि अगर इस सरोवर का पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन उसने भी उस बात को अनसुना कर दिया और वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने क्रमशः अर्जुन और भीम को भी जल लाने भेजा। क्रमशः अर्थात क्रमशः का मतलब होता है बारी बारी से। उनकी भी वही दशा हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी। अर्जुन और भीम को गए जब बहुत देर हो गई तब युधिष्ठिर ने सोचा अवश्य ही चारों भाई किसी घोर मुसीबत में पड़ गए हैं। अब उसे लगने लगा कि कोई घोर मुसीबत आ गई है, बड़ी मुसीबत आ गई है जो अभी तक चारों नहीं लौटे। चलकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जब युधिष्ठिर स्वयं तालाब पर पहुँचे तब वहाँ का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। स्तब्ध अर्थात उनके मुँह से कुछ भी नहीं निकला। वो हैरान हो गए। उनके चारों भाई जो परमवीर योद्धा थे, यानी जिनके पास एक से एक बढ़कर शक्तियाँ थी, वो मूर्छित होकर गिरे हुए थे।
अपने भाइयों को मूर्छित देखकर विलाप करते हुए कहने लगे, विलाप अर्थात वो रोने लगे और कहने लगे, क्या हमारी शब्दों का यही परिणाम होना था। युधिष्ठिर ने भी सरोवर में प्रवेश किया। तुरंत उसी ध्वनि ने उन्हें चेतावनी दी। अब वही आवाज़ उन्हें भी सुनाई दी, युधिष्ठिर को भी सुनाई दी। यह सरोवर मेरा है, मेरी आज्ञा के बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता। जल पीने से पहले जो व्यक्ति पहले जो व्यक्ति हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट करेगा या संतुष्ट कर देगा, वही इस सरोवर का जल पीने का हकदार होगा। आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। अब उसने अनसुना नहीं किया, उसने अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाया, इधर उधर देखा। वृक्ष पर बैठे एक पक्षी के अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, आराम से कहा, प्रेम से कहा, परम आदरणीय सरोवर के देवता यानी इस तालाब के देवता, कृपया सामने आइए ताकि मैं समस्या का समाधान कर सकूं। थोड़ी देर में एक देवता उनके सम्मुख आ खड़े हुए। वे यक्ष थे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। यक्ष ने प्रश्न पूछने आरंभ किए।